दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। जैसे कि मैंने आपको इसका एक दो वीडियो पहले में मैंने आपको बताया था उसमें कि बस मुत्ताकी को भारत लौटने दो, उसके बाद में अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला पक्का करेगा। दोस्तों उस वीडियो में मैं इस परिप्रेक्ष्य में वो वीडियो को बनाया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो राजधानी काबुल पर केवल इस नाम पर और ऐसे समय में हमला किया जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर थे और वो भी उनके ऊपर बहुत सारा प्रतिबंध लगा हुआ था। प्रतिबंध हटा तो भारत के दौरे पर आए और उसी वक्त पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया। और हमले करने का प्रमुख उसका मैसेज यही देना था कि जो जो भारत के साथ कोई भी डील रखेगा, कोई मतलब रखेगा, हम उस पर प्रत्यक्ष हमला करेंगे। अब उसके बाद में अफगानिस्तान एक ऐसा देश है और उसका तालिबान एक ऐसा संगठन है कि उसके पास पाकिस्तान की तुलना में उतने हैवी मात्रा में सैनिक नहीं है। लेकिन अगर सैनिकों से लड़ाई जीतने की बात अगर कोई सोचता है तो उसको बता दूं, अमेरिका का सैनिक कितनी बड़ी है, सैन्य क्षमता कितना पूरा दुनिया जानता है। और उसके साथ में रसिया का सैन्य क्षमता कितना है वो भी पूरा दुनिया जानता है। लेकिन रसिया और अमेरिका जैसे देश भी तालिबानी लड़ाकों को कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 2021 में जब तालिबानी जो लड़ाके हैं वो जो अमेरिकी सैनिकों को खदेड़े थे ना, तो वो अपने हवाई जहाज, रॉकेट, जितने सब चीजें, मिसाइल वगैरह सब यहीं छोड़ के चल गए थे। और ये तालिबानी जो है ना उस पर झूला झूल रहे थे। वीडियो बहुत चला था। और ये नहीं कहता कि अमेरिका ये सब जैसे देश तालिबान को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, नुकसान तो पूरा पहुंचा पाए लेकिन उस देश को झुका नहीं पाए। तो जब इतने बड़े बड़े देश झुका नहीं पाए ना तो पाकिस्तान क्या कर लेगा। अब हालांकि कोई भी चीज जब दूसरे देश पर हमला करता है, रीजन कोई भी रहे, तो हमले का एक बहाना देता है और उसको बहाना ही कहेंगे। अब पाकिस्तान का एक कहना है कि सबसे पहली बात, पाकिस्तान आजकल ना भारत का नकल बहुत करता है और नकल भी करता है ना तो छिछली नकल करता है। छिछली मतलब ऊपर हल्का फुल्का, मेन उसके क्वालिटी का नकल नहीं करता। आपको बताऊंगा कैसे पाकिस्तान भारत का नकल किया और थोड़ा सा अमेरिका का भी नकल कर लिया है। हमले के बाद पाकिस्तान ने बयान दिया कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध अफगानी धरती का प्रयोग नहीं होने देंगे। याद करिए ऑपरेशन सिंदूर के समय में पाकिस्तान के ऊपर हमला करते वक्त भारत ने यह बात कहा था कि हम भारत की जमीन पर एक भी आतंकी गतिविधियां नहीं चलने देंगे। उसका जस्ट नकल करके किया। और अमेरिका का एक कहना है कि जो आपका कोई देश अगर आपके दुश्मन देश से अगर रखना शुरू करे तो उस पर हमला करो। लेकिन दोस्तों बोलना तभी चाहिए ना जब आपके अंदर कोई ठोस चीज मौजूद हो। अब ऐसे ही कुछ अंदर है नहीं और ऐसे ही केवल बोलेंगे ना तो बोलने का कोई मतलब नहीं होता और कोई सुनता भी नहीं है। अब उसके बाद में हुआ क्या, अभी भारत से जैसे ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी अफगानिस्तान गए, तुरंत अफगानी सैनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है जिसको डुरंड लाइन कहते हैं, डुरंड लाइन पर पाकिस्तान की सीमा रेखा के ऊपर और पाकिस्तानी सीमा में ही कुर्रम जिले में सब के सब तालिबानी सैनिक हमला कर दिए पाकिस्तान पर। दोस्तों जब आपको तालिबानी सैनिक बोलूंगा या अफगानिस्तानी सैनिक बोलूंगा तो एक ही समझिएगा, तो तालिबानी सैनिक उस पर हमला कर दिए और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। और अलग अलग जगह से रिपोर्ट आ रही है जो ये बता रही है कि 7 पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने कैद भी कर लिया, जो उनसे पूछताछ करके और ठिकानों का पता लगा रहे हैं। अब यही नहीं, इसके बाद में अब पाकिस्तान बेचारा मुंह का खाया है, तो पाकिस्तान में ने भी ना एक चीज जारी किया, अपने तरफ से बताया लोगों को कि 58 नहीं केवल 29 सैनिक मारे गए हैं। मान रहा है कि मारे गए लेकिन 58 नहीं 29। और ये भी दावा किया कि हमने 200 तालिबानी सैनिकों को मार गिराया। अब कारण जो भी रहे, लेकिन अफगानिस्तान जो है इसके लिए एक नक्शा भी जारी कर दिया कि किस किस इलाकों में वो सैनिकों को मारा है और वो कब्जा पाकिस्तानी सीमाओं पर अभी किया है। अब इसके बाद में यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद में सवाल ये उठता है ना कि पाकिस्तान ऐसा हमला क्यों करता है। पाकिस्तान ऐसा हमला क्यों करता है। पाकिस्तान देश जानबूझकर ऐसे बन गया है ना कि उसके अंदर खुजली होते रहता है।
जब तक पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला न कर दे, जब तक पाकिस्तान सीमा के अंदर कोई हमला करके वहां के नागरिकों को मार न दे, तब तक उसे चैन ही नहीं आता, बिल्कुल चैन नहीं आता। वो ऐसी हरकतें करते रहता है। अब चूंकि वो हरकत ऐसे कर दिया है, अब हरकत किया है, ये कांड किया है, तो कुछ तो बहाना बनाएगा। उसने ये बहाना बनाया कि अभी तहरीके तालिबान पाकिस्तान मतलब टीटीपी के जो भी लड़ाके थे वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में गए और वहां जाकर उन्होंने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिए। अब इसके बाद वो सब के सब काबुल में छिप गए हैं। अब ध्यान दीजिए भारत की नकल कैसे करता है। अब पाकिस्तान हमेशा भारत में आतंकवादियों को भेजता है और उसके बाद में जो आतंकी है ना, ये आतंकी वापस पाकिस्तान चल जाते हैं। अब भारत एक ठोस सबूत के साथ आरोप लगाता है, लेकिन उस सबूत के बिना भारत का डायलॉग का नकल मार के अफगानिस्तान पर आरोप लगाए कि आप टीटीपी के लड़ाकों को छिपा कर रखे हो। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से मुत्ताकी की तरफ साफ साफ कहा गया कि टीटीपी के लिए अफगानिस्तान में कोई जगह नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता और पाकिस्तान पर ये सब के सब अटैक और सब के सब चीजें अपने ऊपर लेते रहता है। और इस बात का मैं प्रबल से प्रबल संभावना जता रहा हूं, जितनी मैं संभावना जताता हूं ज्यादातर संभावना सही होती है। इस बात की मैं प्रबल से प्रबलतम संभावना जता रहा हूं कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 फिर से शुरू कराने की फिराक में है। उसको इतनी खुजली मची है, बहुत दिन से इलाज नहीं हुआ है, इसलिए वो ऐसी ऐसी हरकत करेगा। और कुछ दिन आपको यह भी सुनने मिल सकता है कि वो भारत के सीमा में बिना आतंकवादी घुसपैठ शुरू कर दिया, क्योंकि उसको हमेशा उसका लक्ष्य है, उसका परम उद्देश्य है पाकिस्तानी सरकार का कि अपने ऊपर कभी भी बाहरी देश से हमला कराओ और वक्त बेवक्त अपनी खुजली को ना बाहरी मिसाइलों से, बाहरी हमले से दूर करते रहो। लेकिन पाकिस्तानी सरकार को सोचना चाहिए कि खुजली मेरे को होता है, मेरे नागरिकों को क्या दिक्कत है, उनके रोजगार की क्या दिक्कत है, ये सब चीजें नहीं समझती। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको एनालिसिस कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।